राम राम। मैं सुनील किसान फोक्स चैनल तारो देसी पत्रकार राजेश और राजवीर भाई के साथ आज आप पहुँचे हाँ झुंझुनू। पहुँचने का पीछे मकसद यो है कि जगह अभी 2 दिन पहले कलेक्ट्रेट पर NSUI का जगह बच्चा कलेक्टर साहब ने ज्ञापन देने के लिए गया है। बठे बांगे साग अभद्र व्यवहार हो मारकूट हुई तो बा लड़का वहाँ पूछताछ करांगा कि बाको आगे की रणनीति के है और अंकस आगे के तरीका बठे पेश आया गया तो जो रियलिटी है बात आने दिखावा और मिलावा जगह NSUI का जगह जो कोई और सिस्टम है जो एक संगठन है बिकी जगह अध्यक्षता कर रहे हैं बाऊ। तो सर जी क्या नाम आप? मेरा नाम राहुल जाखड़ है। NSUI का पूर्व जिला महासचिव हूँ और 4 साल पहले यहाँ पर NSUI की टिकट से छात्र संघ चुनाव लड़ चुका हूँ। तो खुल के थोड़ा आपने दर्शकों ने आया बताओ कि या NSUI की चीज़ है? NSUI एक छात्र संगठन है। इनकी फुल फॉर्म है नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के नाम इन जानो जाए। इको प्रमुख काम कॉलेज में छात्रा की लड़ाई लड़न को वह जकोबा का अधिकार के ऊपर कोई आँच हुआ है बिन सही तरीकों आगे करके संघर्ष करके बा मांगन पूरी करवाने को रहे। कांग्रेस पार्टी को एक अग्रिम संगठन है। मतलब कांग्रेस पार्टी को एक अग्रिम संगठन आयो। तो राहुल जी जहाँ अभी थे कलेक्ट्रेट पर गया 2 दिन पहले तो बठे के मकसदू गया है और बठे की रियलिटी की बातें थोड़ा खुल की बताओगा। देखो मोरारका कॉलेज जब से खुली है तब से लेकिन अभी तक ये जगह 7 मुद्दा आप देख रहे हैं NCC MCOM उर्दू और रिक्त प्रदान भरवाने के लिए मोटी मोटी चीज़ें ये जगह के लिए हमेशा छात्र संगठन प्रदर्शन करते आ रहे हैं। तो मैं भी जब मोरारका कॉलेज में एडमिशन लियो हो तो जब मैं भी यही चीज़ देखता कि यार हर बार कोई छात्र संघ चुनाव जब आवे तो कोई ना कोई छात्र संगठन है वह मांगा का पर्चा लेके टाबरा के बीच में जावे और वह इस तरीकों गुमराह करे कि अगर मैं छात्र संघ चुनाव जीता तो थारो ये काम कराऊंगा। लेकिन 5 साल 5.5 साल मन हो गया हर बार यही सिचुएशन रहे। तो अब कोई छात्र संघ चुनाव भी नहीं हो रहा तो अभी रेगुलर स्टूडेंट कॉलेज में पहुँच रहे हैं। तो सगड़ा एक दिन बैठ की मीटिंग ली कि आप मुद्दा काम करवाने के लिए आप सगड़ा एकमत होगी एक बड़ो प्रोग्राम रखा। शायद कांग्रेस की गवर्नमेंट अपनों काम हो जाए क्योंकि अपनी सरकार है। तो कॉलेज के अंदर सगला विद्यार्थियों ने इकट्ठा कराया और उच्च शिक्षा मंत्री जी के नाम में ज्ञापन दियो कि हमारी 10 दिन में हमारी मांगा माने जाए। अगर मांगा नहीं माने जाए तो मोरारका कॉलेज से लेके कलेक्ट्रेट तक एक छात्र अधिकार रैली को आयोजन होगा। बिना जाके कलेक्टर साहब ने ज्ञापन दूंगा फिर अनिश्चितकालीन धरने के ऊपर बैठागा। फिर अगर आपने मांगा नहीं मानी जाए तो आप भूख हड़ताल पर बैठागा। फिर जब 10 या 12 दिन ज्ञापन दिया हो गया बीच में मैं हस्ताक्षर अभियान भी चलायो कि कॉलेज को हर एक टाबर यो जान सके कि इजा जो छात्र संगठन ही थारे बीच में मुद्दा लेके आवे बाको थान पतो भी है कोई नहीं थेबा पर साइन करो तो सातु मांगन थे बीजा पढ़ो हर चीज़ ने। लेकिन मैं हर एक विद्यार्थी जागरूक हो जाए थे देखियो कि स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा ही जबकि आज तक कोई छात्र आंदोलन नहीं झुंझुनू जिले में को नहीं हुई। फिर जब 14 तारीख को दिन आयो तो मैं पुलिस ने भी सूचना कर दी कि छात्र अधिकार रैली का आयोजन हो रहा है तो बहुत ज़्यादा संख्या में टाबर इकट्ठा होगा। तो थे मोरारका कॉलेज पहुँचो जब मैंने सूचना करी तो प्रशासन भी पहुँचो इधर टाबर भी बहुत होया और एकदम आप सोचस कहा कि एकदम शांतिपूर्ण तरीके से 3 जना की आगे लाइन बना के पूरा प्रदर्शन आप कलेक्ट्रेट पर जब जाने लग गया। कलेक्ट्रेट पर जब पहुँचे आराम से कि हमारी प्रशासन भी तारीफ करी कि इतनी स्ट्रेंथ होने के बाद में इतना शांतिपूर्ण तरीकों अगर कोई रैली निकल रही है तो मैंने खुद ने हमारी बढ़ाई करी। फिर मैं जब भी गया तो आप जब संबोधन चल रहे हो तो मैं संबोधन देख की मैं कलेक्टर साहब मिलने के लिए जाने लग गया तो मैंने बोला कि थे 2 या 3 जना ही जाओगा। हर बार छात्र संगठन जाई ज्ञापन देने जाई फिर 2 या 3 जना ज्ञापन देने जाई तो बाद में कलेक्टर साहब ने इतना ही लगे कि 3 जना ही आप मांगन लेगी चाल नहीं आप वो नेतागिरी को काम करें। तो जब भी पहुँचा मैं मारे सा गए बहुत लड़कियाँ ही तो लड़कियाँ जिद कर लेगी मैं तो कलेक्टर साहब को मिलूँगा और बन कहूँगा कि हमारी कॉलेज के अंदर कैंटीन को नहीं हमारी कॉलेज में अभी तक कोई केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो कि अभी तक क्लास ही खोलने लगी। फिर जब रिजल्ट आवा सिलेबस हो ही नहीं रिजल्ट आओ बाको फैलाओ तो गार्जियन सोचा कि जिले की 100 बड़ी कॉलेज है मोरारका कॉलेज के अंदर ही अगर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होती इन कॉलेज को आने को कोई मेरे हिसाब से मतलब को नहीं। यह आज के दिन पूरी की पूरी कॉलेज घुटना कबल चल रही है कि आप अगर कोई सोचस कहा कि NCC अपने प्राइवेट कॉलेज है मोतीलाल कॉलेज के अंदर भी NCC है
एम.कॉम की बात करें, बी.कॉम करने के बाद जो गरीब परिवार को जो कोई स्टूडेंट आवे वो अगर बी.कॉम करने के बाद एम.कॉम में प्रवेश लेगा तो ये आएगी बिन प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो 25-30 हज़ार रुपया फीस अगर देंगे तो फिर जिले के अंदर सरकारी कॉलेज होने को मतलब क्यों। फिर बात है उर्दू विषय की, आपने जहाँ बहुत मुस्लिम समुदाय का बहुत सा विद्यार्थी आए और पूरा जब 12th पास करने के बाद में जब भी एडमिशन लेना होगा अगर उर्दू विषय नहीं मिले तो बन या कॉलेज छोड़नी पड़े, कॉलेज छोड़ के फिर बाकी भाई सिचुएशन रहेगी भाई प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़े। बहुत मोटी मोटी मांगाई एकदम मतलब ये मांगाई कि भाई कद भी पूरी की जा सके, चाहे सब्जेक्ट लेना टीचर अगर एक पदान भराने के लिए तो ये आपने मांग कद भी आप मानस की गवर्नमेंट ना और आप की सूचित भी करता रहा। फिर जब भी जिद करने लग गया तो मानने अचानक स्टाफ जो पुलिस प्रशासन वो मान घेर लियो, यहाँ लग रही हो कि आप कोई बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहे हैं। हमारे हाथ में ज्ञापन के अलावा सिर्फ झंडा NSU होएगा, बाकी अलावा मार्केट कोई हथियार भी को नहीं हो। मैं जब बटे गेट के ऊपर जाने को प्रयास करियो जो भी गेट कौन खोलियो की थाने में गेट कौन खोला तो अचानक पुलिस प्रशासन जो मतलब आदमी होता है वो लड़कियों को मार रहा है। अचानक हुड़दंग हो जाती है, मेरे को वहाँ से पकड़ के नीचे डाला जाता है, मैं बेहोश हो जाता हूँ उस टाइम। फिर पुलिस कांस्टेबल द्वारा लड़कियों को मारा जाता है, मतलब उनको मारा जाना मेरे नज़र में तो कहीं पे भी सही नहीं है। अगर कोई लड़की को पुलिस वाला मारता है, ये विद्यार्थी हैं छोटे छोटे 20-21 साल के विद्यार्थी हैं, अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर साहब के पास पहुँचे हैं तो मेरे हिसाब से उनकी कोई गलती भी नहीं है। फिर उनको इस तरह मारा जाता है, बेरहमी से उनको दौड़ाया जाता है, उनको गाली गलौज की जाती है। मैं ऐसी बहुत सी वीडियो क्लिप आप भी देख लोगे, सोशल मीडिया पर वायरल भी खूब हो रही हैं। जब उन सबको पकड़ा जाता है वहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल उसके सर में लग जाती है चोट, यहाँ पे लग जाती है, तो वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि हमने किसी पुलिसकर्मी को नुकसान पहुँचा दिया, छात्रों ने पुलिसकर्मी को नुकसान पहुँचा दिया। फिर जब पूरी मेरे को भी ऐसा लगा कि यार इतने शालीन विद्यार्थी हैं पढ़ने वाले, ये जिले की सबसे बड़ी कॉलेज है, इसमें मेरिट बेस पे एडमिशन होता है, 95% वाले विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ते हैं। मैं नहीं मानता कि वो हुड़दंग का काम करेंगे। मेरे हिसाब से अगर हुड़दंग करना होता हम यहाँ से चलते तो हुड़दंग करते हुए जाते वहाँ पे। फिर वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो ये मेरा साथी है, एक दो साथियों को गुद्दी पकड़ी है, नॉर्मल डाला जाता है, वो गिरफ्तार करना उनका है कि भाई गिरफ्तारी करेंगे अगर छोटी मोटी कोई बात होती है तो, लेकिन बाढ़ पकड़ के उनको गिरफ्तार किया जाता है, फिर गाड़ी के अंदर मारा जाता है। उनको जाते सोचे गाड़ियाँ भी निकाली जाती हैं, जो ड्राइवर बैठा रहता है अंदर वो लड़कों को उनकी बाढ़ पकड़ के मतलब गाड़ी चला रहा है, चलाते चलाते उनकी बाढ़ पकड़ता है, उनके साथ मारपीट करता है, फिर बोलता है तुम थाने चलो और तुम्हारी पूरी नेतागिरी उतार दूंगा, तुम पूर्व हो पदाधिकारी हो वर्तमान हो, ऐसी ऐसी बातें। मतलब ऐसे पूरा सिस्टम ऐसे लग रहा था जैसे कि पूरा सोची समझी साजिश है, क्योंकि NSU के कार्यकर्ता हैं, गवर्नमेंट है हमारी, फिर भी अगर इन पर लाठीचार्ज होता तो मेरे हिसाब से कहीं पर भी सही नहीं है। फिर जब एक सोचने वाली बात तब आती है जब कलेक्टर साहब को पूछा जाता है कि लाठीचार्ज का आपसे आदेश लिया था क्या। कलेक्टर साहब तो बोलते हैं कि झुंझुनू जिले में लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, मतलब उनसे मात्र 50 मीटर की दूरी पे विद्यार्थियों को खदेड़ा जा रहा है और उनको भनक ही नहीं है कि छात्रों को मारा जा रहा है। फिर SP साहब से पूछते हैं कि आपको पता है, नहीं छात्रों ने पहले पत्थर मारे हैं। मैं उनको CCTV फुटेज हैं, पूरे ज़िले में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ अगर छात्र अगर पहले पत्थर मारने का काम कर रहे हैं तो मैं मेरे जीवन में छात्र राजनीति का 6 नाम भी मेरे मुंह में नहीं डालूंगा और इस झुंझुनू जिले की धरती पे कदम रखने के लिए। जो कितने बता दी। अब मैंने इतनी और बताओ कि आपने कितना बच्चा का गंभीर चोट। देखो मैं जब मैं भी जाऊँ कलेक्ट्रेट के अंदर जाने का प्रयास करियो तो अपना 15 फुट से ऊंचो गेट है, जब मैं भी बिल पकड़ने को मैं प्रयास करियो जो हर एक छात्र आंदोलन छोटो मोटी धक्कामुक्की हो ही है होगी बात। तो मैं जब ऊपर जाने लग गया तो मेरा 2-3 साथी अभी भी मन करने लग गया, तो मेरो एक हेड कांस्टेबल था, मैं पकड़ के टांग खींच लिया, कौन पता इकट्ठी लगी मेरे यहाँ चोट पूरी आ गई जहाँ अभी तक हाथ सूझ रही हो मेरो, ये जहाँ मेरा शरीर कडियो हो, ये जाऊँ मेरे सूझ रही हो, मेरा ये जाऊँ पड़े हो ना पत्थर के ऊपर पड़े हो। मैं जब मैं पड़ा तो मेरा 10-12 साथी यहाँ जगह मन आयो, मन बेहोश की हालत में हाथ उठ फेरनो, लेकिन प्रशासन की तरफ वो बीजा भी कोई सहयोग नहीं मिल रही हो। भैया आपकी भी चीज़ में मस्त था कि लाठीचार्ज हो रही है, ताबरान मारियो जा रही है, बात चीज़ान लेकर पूरी हुई, फिर माने बेहोशी की हालत में मन पकड़ के गाड़ी के अंदर डाले हो गए, वो पूरी बात की था ये बता। लेकिन मेरा पिता नहीं एक चीज़ एक सर्जी जहाँ गाड़ी में थाने डाल के और फिर थाना लेके गया या फिर हॉस्पिटल में थारो ट्रीटमेंट करवाने लेके गया या कुछ और बात है। देखो
ट्रीटमेंट तो मैं जदू ई छात्र आंदोलन में जेल में जाके आया हूँ तो मैं ट्रीटमेंट नाम सोचना छोड़ दियो। जब मैं मानसी हटाऊँ थाने ले जाया गया, थाना में यह हालत हो रही कि मान कुछ दिख रही नहीं हो, हमारी चश्मा गए भी, क्योंकि फिर जब बीजा पूछा तो पूछने के बाद मैं अगर पानी की भी मांग कर रहा तो माने बोले जा रहे 2 घंटा रुको, 3 घंटा रुको, पानी के लिए भी मन पूछो नहीं गयो। मैं कह रहा साहब पानी तो पै दो, बोले क्या बल्लो काम करके आए हो साहब, ठेबी जाए पढ़ेड़ा हो, थारे टापर भी जाए पढ़िया, बाकी मंगन लेके क्योंकि बैठे हर पुलिस वालों तो गंदो को नहीं, हर पुलिस वाला की रंजिश भी को नहीं। तो एक मायने को थानाया लगे कि कोई पुलिस वालों की भाई भी आदमी आपने सगाया भी करवाई है, तो ऐसा को कोई चेहरा है तारे नज़र में? देखो जब पुलिस वाला की बात आवे तो मैं खुद एक पुलिस वाला को लड़का हूँ, और आपा जाना कि पुलिस वाला के जीवन में कितनी परेशानी हो, बागो रात को दिन को कोई ठिडो को नहीं हो, कितनी भागा दौड़ी करनी पड़ा बन। लेकिन जब कल की हरकत आपा देखी तो जब बागन कोई परमिशन ही नहीं इम देखो मैं ये चीज़ हूँ अभी तो श्योर होगो जितनी वीडियोस देखी आपा कि एक सोची समझी साजिश ही, जब ऐसा तो साहबगन कोई आदेश ही नहीं ही कि लाठी चार्ज करो। तो मैं आज धरना पर बैठा, हमारी साफ सुथरी मांगाई पर मैं सर्वप्रथम मांग मैं ये कर दी कि जतानी टाबरान ऐसे तो साहब मारे ही, मतलब है गंदा तरीको मारे ही कि आप सोच कौन सा एक पढ़ना उठा पर 60-70 रुपया किराया लगा कि कोई इधर पढ़ना आवे पापी हटाऊँ, अगर उच्च शिक्षा ही प्राप्त नहीं कर सके तो ये झुंझुन पहुँचने को भी को मतलब की फिर बीजा मतलब जब मैं स्टार्टिंग लेकर एंड तक माने ऐसे तो साबू यही दिख रही कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बीजा पूरे दिन कलेक्ट्रेट पर देख रहा तो गाली गलोचा में बात करनो, टाबरा के लेर मतलब नगर परिषद तक लाठी ले भाग्या, लड़कियाँ के अगर पुलिस वाला लाठी दे रहे हैं फिर आपा के तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारो दिया कि आपा नारी को सम्मान करा, जब कानून ही नारी को सम्मान नहीं कर रहे है तो ये खोखड़ी बातें करने में कोई आना जानी को नहीं। मेरी मांग है कि यह विद्यार्थी आगे मेरे आ चीज़ों को कोई दर्द को नहीं, मैं सहन कर लूँ, लेकिन मेरा पर जो विद्यार्थी मेरे से आगे पहुँचा लाठी बाका पड़ रही लेकिन दर्द मेरा हो रही हो यहाँ हो रही हो कि आज बहुत गलत जो एक सच्चो लीडर हो ना भी की हकीकत भी है। हाँ तो मेरा फिर जब मैं लड़कियाँ को मार रहा तो मेरा यहाँ हो कि यार कोई भी आपा भी कौन सोचा कि आपने कोई भाण बेटी कोई आंदोलन में जावे, लेकिन बे इतनी मजबूती के साथ पुलिस लड़ रही, मतलब बाकी कट्ठे ना कट्ठे तो दिक्कत हो रही है कि आपने ये जायज़ मांगा ही अन पूरी करा, लेकिन पूरी सस्पेंस ये चल रही हो। अभी भी मैं यही मांग कर रही हूँ, आज मंडावा विधायक सुश्री रीटा जी चौधरी बे अपने झुंझुनू जिले में पहला विधायक है कहीं जगह NSUI कार्यकर्ता पर जो लाठी चार्ज हो और मांगन ले कि CM साहब मुलाकात भी करी है और एक लेटर जारी करियो, पत्र लिखियो CM साहब ने क्या कि मांगन पूरी करी जा और जो दोषी अधिकारी वहाँ पर कार्रवाई करी जा। तो आ चीज़ों के मारो हौसलो बढ़े कि कांग्रेस का भी लीडर ही और आगे आए ही तो मन में संतुष्टि भी है कि कोई देख रहे है। कल भी चिड़ावा के अंदर पूर्व NSUI जिलाध्यक्ष साहब ही बे मारे समर्थन में आए ही, विधायक जी भी मिले ही और बे आपनो शहीद को नाम जब आवे तो झुंझुनू जिलो सर्वप्रथम आवे। आपनो जिला कमाइन मेरे साबू जतो में घूमियो हूँ कोई सिंगल गांव भी यहाँ को नहीं है जी के सीमा पर घुसा भी जहाँ एक शहीद की मूर्ति नहीं मिले। फिर ऐसा गरीब परिवार वहाँ अल्टा पर 25-30 हज़ार रुपया बहुत हो एक गरीब परिवार के लिए, तो बे बिजा जाके कॉलेज में देना पड़े। तो जब प्राइवेट कॉलेज में NCC उसका है तो आप मानस का कि छोटे कॉलेज में को नहीं पूछ सके, कई सुविधा हुई जगह को नहीं पूछ सके, कॉलेज ओपन हुए फिर सुविधा धीरे धीरे बढ़ने में टाइम लग जा। जहाँ बजट की घोषणा हुआ अपने बहुत सा महाविद्यालय जहाँ मेडिकल कॉलेज भी मिल रहे हैं, कन्या महाविद्यालय भी मिले, हर प्रकार को महाविद्यालय जिले में मिले, तो 1-2 टीचर देने में आपने क्या समस्या है। मैं देखो जब कॉलेज में आयो हूँ मैं छात्र राजनीति की शुरुआत की तो मैं कसम खा की शुरुआत करी कि मैं जहाँ कदे भी कोई चुनाव लड़ूँ या नहीं लड़ूँ, मैं अटे कदे भी नेता बन के काम कौन करूँ, मेरा झटतानी कोशिश रहे। पीछे लाइब्रेरी 2.5 साल से बंद पड़ी थी, अब पता नहीं प्रशासन क्यों नहीं खोल रहा था। मैंने 10 दिन का अल्टीमेटम उनको दिया था, फिर भी नहीं खुली थी। मैंने महाविद्यालय का ताला लगा दिया था,
प्रशासन मेरे साथ गाली गलौज भी की थी, लेकिन 3 साल से बंद पड़ी लाइब्रेरी को हमने खुलवाया। अभी महीने भर पहले की बात है, महाविद्यालय में घर शौचालय नहीं था, उसको हमने PWD से पैसे निकलवा के बनवाया। महाविद्यालय में ग्राउंड नहीं था, उसको हमने बनवाया। महाविद्यालय के पार्क की दशा इतनी ख़राब थी, उसको हमने सही करवाया। ज़िले में, पूरे राजस्थान में कलेक्टर क्लास की शुरुआत सबसे पहले अपने झुंझुनू ज़िले में हुई थी, और इसके लिए उस समय बीजेपी की सरकार थी। हम कलेक्ट्रेट के ऊपर धरने पे बैठे थे। ये हमारे भाई हैं, हमारे सीनियर भाई हैं। मोहित चौधरी पूर्व छात्र संघ महासचिव था, उसकी उस छात्र आंदोलन में मौत हो गई थी। तो मेरा जब ये मानता हूँ कि जब अपन छात्र राजनीति अपन महाविद्यालय में कर रहे हैं, तो अपना काम सिर्फ फोटो में आना नहीं है, अपना सुबह हेडलाइन बनने का नहीं है। अपन जब तक एक विद्यार्थी के बीच में जाकर उसके मन की स्थिति नहीं जान सकेंगे, तब तक हमें एक छात्र नेता या नौजवान कहलाने का मेरे हिसाब से कोई अधिकार ही नहीं। हम कोई भी अधिकारी की थारकन सहानुभूति आई या फिर एक अलावा कोई बड़ो नेता या को है जो थारी सपोर्ट में आयो है कि कोई बात बनेगी? देखो, अभी तक आज रीटा जी चौधरी को ही पहली चोट पत्र सामने आयो है कि वे टाबरा खातर गहलोत साहब ने पत्र लिखो है। इसके अलावा इतनी बड़ी बात होगी जिले के अंदर, जगह आप सोच कौन सा अगर वीडियो देखा तो आपने खुद ने रोना आ जाए कि मतलब टाबर क्या है पिट रहे हैं, जानो कोई आतंकवादी हुए हैं, बाको ऊपर गोलीबारी हो रही है, इस तरीकों मतलब अन टॉर्चर करियो जा रहे है। तो सिर्फ एक नेता आज ही रीटा जी तो बाको मन सहानुभूति को आयो और बे फ़ोन पर भी बातें चिता करी कि मैं थारी कोई भी परिस्थिति है भी मैं थार सागे खड़ी हूँ, और मेरी जब भी थान जरूरत पड़ेगी तो थे जब भी याद करा मैं थारे बीच में उपस्थित हो जाऊँगी। और जल्दी जल्दी CM साहब या मांग भी कर ली मिल की कि आगे मांगन पूरी करो, क्योंकि NSU का कार्यकर्ता है ना, मजबूत कार्यकर्ता ही। और क्या आप कोई नेतागिरी चमकन क्यों? मैं भी कॉलेज में चुनाव कौन लड़ सकूँ, मैं छात्र संघ को चुनाव लड़ चुकी हूँ, और मारो कोई एक जो को मेन कोई स्वार्थ हो है वो भी नहीं है। फिर भी टाबरा खातर लड़ना, क्योंकि हमेशा सीखी हुई है कि अपना होता से कोई टाबर का अगर दिक्कत आओ तो आप खुद ही जिम्मेदार है चीज़ के लिए जी, या तो होनी भी चाहिए। एक अभी जट्ठे आप बैठा तो एक कॉलेज से था, वो पूरा नाम और जगह बताओ। कॉलेज का नाम श्री राधेश्याम आर मोरारका राजकीय PG महाविद्यालय झुंझुनू है। ये ज़िले का सबसे बड़ा कॉलेज है। इसके हमारे प्रिंसिपल हैं PK दयाल सर, और स्टाफ भी है, लेकिन स्टाफ तो यहाँ पे है ही नहीं। जब अपन बात मेन मोटी लड़ाई तो स्टाफ की चल रही है कि विद्यार्थी, मेरे को तो खुद को होता है कि विद्यार्थियों को यहाँ से जाने, यहाँ का रिजल्ट ही बहुत ख़राब रहता है। सबसे प्रमुख कारण ये है कि जब क्लास ही नहीं लगेंगी तो रिजल्ट तो सर जी एडमिशन तो ले रहे हैं बच्चा को, तो बता रहे हो कि 90% अब वो बच्चा ले रहे हैं, और रिजल्ट थे बिल्कुल डाउन बता रहे हो। स्टाफ पूरा है कौन, तो मतलब की बात के साबू है तो जब आपने कोई पढ़ानी ही नहीं होगो। देखो 12th तानी आप एक स्कूल का मैंने एक जकड़न में रहा कि आप एक परिवार को भी अपने ऊपर एक तो फोर्स रहा है, और आप स्कूल में भी एक जकी बा आपने एकदम तरीकों रखी हो जाएगी। एक माए तो जो कब बच्चा इतनी तैयारी करके आया, इतना होशियार बच्चा, अब 90% वाला बच्चा से एडमिशन लिए और फिर माने पढ़ाने के लिए स्टाफ नहीं मिलेगा, तो माँ को तो भविष्य है वो खराब हो जाएगा। देखो, कुछ का तो भविष्य यहाँ पर रहने वाले कुछ छात्र नेता हैं जो उनको गुमराह करके उनके ऊपर केस मुकदमे लगवा देते हैं, उनको मतलब शिकायत देते हैं कि तू छात्र राजनीति कर, तेरे को चुनाव लड़ाएंगे, तेरे को वो लड़ाएंगे। हमारा एक, अगर आप पता भी करोगे, जब से मैंने छात्र संगठन NSU की कमान संभाली है, आज तक एक भी विद्यार्थी के सिंगल मैंने मुकदमा नहीं लगने दिया है, चाहे मैं कितना भी आगे हो कि मेरे को लड़ना पड़े। कल भी 25 जनों को गिरफ्तार किया था परसों, तो हमें वहाँ से ले जाए। मेरे मन में एक ही टेंशन थी, यार मेरे कारण किसी बच्चे का भविष्य खराब नहीं हो। अब यहाँ पर कॉलेज में कुछ संगठनों में देखेंगे तो उनके संगठन का नाम ही मुकदमा है मेरे हिसाब से। फर्स्ट ईयर में आते ही उनके ऊपर मुकदमे लगवा देते हैं, उनको लड़ाई की ओर धकेल देते हैं, फिर उनको मतलब किसी कंडीशन का नहीं छोड़ते। तो फिर अचानक अपने जब स्कूल से कॉलेज में आते हैं तो वो अपने खुला वातावरण देखते हैं, तो कोई भी बच्चे का दिमाग होता है वो ऑटोमेटिक डाइवर्ट होता है, क्योंकि अगर क्लासें नहीं लगेंगी तो अगर अपने फ्री रहेंगे तो कुछ ना कुछ, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो वही सिचुएशन है। उसको लेकर हम लगे रहते हैं हर बार। कुछ स्टाफ की बात करा तो लमसम सीट कितनी हो रहा? लमसम सीट 40 का समथिंग होनी चाहिए,
लेकिन आपा सो मोटी चीज़ की है कि अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल है तो वहाँ के लिए एक ही मास्टर आपने नहीं चलाता वो बहुत कम सब्जेक्ट यहाँ कहीं जगह के लिए 2-2 या 3-3 टीचर ही। सबसे मोटी समस्या तो एक यही जब पुस्तकालय देख सी को नहीं एग्जाम उनको स्टाफ कितना हो रहा है? मैं ये चीज़ श्योर को नहीं कम्प्लीटली क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ 40-42 को स्टाफ होना चाहिए और है कितना? 30% ही नहीं है। 30% ही को नहीं, यानी 12, 13, 14, 15 हो। हाँ 15-16% होना चाहिए। हाँ 15-16 के समथिंग होना चाहिए। लेकिन आप तो मांगन बहुत कम है कहीं नहीं तो बच्चा पढ़ेगा क्या फिर? तो फिर रिजल्ट डाउन क्यों रहा है? यही बात है, लड़ाई इस चीज़ की है। तो दोस्तों मिलाया थाने उरे राहुल जी और जो कॉलेज की ये अंदरूनी बातें ये थाने बतवाई की उरे नए स्टाफ पूरा है, काफ़ी चीज़ें भाई साहब आपने बताई ही। तो एक आगे करा बंद, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जब तक आंको यो आंदोलन चल लगो पल पल की खबर हो सके जड़े तक ठाल पूरी देने की कोशिश करूँगा। मैं सुनील, थैंक यू।